हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को डिटेल डिस्कस किया, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन हमने ऐसा डिस्कस किया जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या बायोलॉजी में कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलर्जी। कभी कभी हम क्या होता है, कहीं जाते हैं जहाँ हम रह रहे होते हैं, वहाँ से छोड़कर किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं या किसी दूसरी जगह चाहते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ बगैर किसी एक्सप्लेन रीज़न के कुछ रिएक्शंस होने लगती हैं, जैसे स्नीजिंग है, वीजिंग है, छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, हमको वाटरी आइज़ हो जाती हैं। लेकिन जब हम वहाँ से चले आते हैं जहाँ पर हम पहले रह रहे होते हैं, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? दरअसल हम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कुछ चीज़ें होती हैं जिनके प्रति सेंसिटिव होते हैं। जब हम वहाँ से चले आते हैं तो वो सेंसिटिवनेस ख़त्म हो जाता है और हम फिर ठीक हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये होता है एलर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी की डिफिनेशन क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम जब भी एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स शो करे, बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है किसी एंटीजन के प्रति। किसी एंटीजन का मतलब ये होता है किसी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन कोई भी चीज़ हो बाहरी जो बॉडी की ना हो, उसके प्रति जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। फिर से एक बार मैं इसकी डिफिनेशन रिपीट कर दूं। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स शो करता है किसी फॉरेन एजेंट या एंटीजन के अगेंस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। जिस सब्सटेंस की वजह से ये रिस्पॉन्स शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जन। अब इस एलर्जी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जाहिर सी बात है जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन इंटर करने आएगा हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ बनेंगी आर्मी प्रोटीन। उस आर्मी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज। यहाँ पर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं IgE टाइप। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं एलर्जन में, जैसे पॉलन है, माइट्स इन डस्ट है, धूल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे मोटे, और एनिमल डेंडर है। एनिमल डेंडर जैसे हम लोगों में डेंड्रफ होता है बालों में, स्काल्प पे, वैसे ही एनिमल में एनिमल डेंडर होता है, उसी का एक फॉर्म होता है, लेकिन उससे हम लोगों को एलर्जी हो सकती है। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं एलर्जन के। अब इसके एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं, वाटरी आइज है, स्नीजिंग है, वीजिंग है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग है, अस्थमा है, ये सब एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब ये नहीं समझ में आता कि एलर्जी इसको किस वजह से है, पॉसिबल एलर्जन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पर हमको डाउट होता है कि ये एलर्जन हो सकता है, तो हम पेशेंट को वो थोड़ा सा पॉसिबल एलर्जन देते हैं और रिएक्शन को नोट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ये जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं वो क्यों होती हैं? दरअसल हमारी बॉडी के मैस्ट सेल में, मैस्ट सेल हमारे वाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, वहाँ से कुछ केमिकल निकलते हैं जैसे हिस्टामिन है, सीरोटोनिन है, जिनकी वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं। आज का जो इन्वायरमेंट है, प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल जो है, उसकी वजह से जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कम हो गया, लोअर हो गया है, डिक्रीज हो गया, उसकी पावर कम हो गई है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सब्सटेंस के प्रति एलर्जी शो करने लगे हैं। जो मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे होते हैं उनमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, अस्थमा बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि उनका जो शुरुआती लाइफ स्टेज होता है उसी में उनको अनप्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, थैंक यू।